तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में तो हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल अवसर पे भगवान श्री कृष्ण के 64 क्वालिटीज इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उसमें से अभी तक हम लोग 12 दिव्य गुणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसमें से ये जो 12वां दिव्य गुण है, हाईली एजुकेटेड, हाईली इंटेलिजेंट। भगवान कृष्ण हाईली इंटेलिजेंट, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है भगवान। और इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, ये हम लोग कर चर्चा किए। जिसके पास शार्प मेमोरी मतलब जो बहुत ही जल्दी किसी को समझ सके किसी चीज को, उसको शार्प मेमोरी बोलते हैं। और फाइन डिस्क्रेशन मतलब जिसकी बुद्धि स्पष्ट है कि क्या करना चाहिए, कब किस समय पे कैसा डिसीजन लेना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, इसको फाइन डिस्क्रेशन बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण ये दोनों ही चीज में सर्वश्रेष्ठ रूप से जो है एक्सपर्ट है, दक्ष है, इसलिए हाईली इंटेलिजेंट। अब 13th क्वालिटी है जीनियस। तो ये जितनी भी क्वालिटीज हैं, जीनियस, हाईली इंटेलिजेंट, हाईली एजुकेटेड एंड ये सब जो है एक्सपर्ट, तो ये इंटर रिलेटेड है, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी है, अंतर भी है। इसलिए प्रभुपाद जी हर एक क्वालिटी का पहले डेफिनेशन दे रहे हैं। जीनियस का मतलब अ पर्सन इज कॉल्ड अ जीनियस when he can refute any kind of opposing element with newer and newer arguments। उस व्यक्ति को जीनियस बोला जाता है जो जो अपोजिंग आर्गुमेंट्स होते हैं उनको काउंटर कर सके, नए नए तर्क से रिफ्यूट कर सके सामने वाले के आर्गुमेंट्स को, उसको जीनियस बोला जाता है। भगवान भी एक जीनियस है, भगवान के भक्त भी बहुत जीनियस होते हैं। प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण की भक्ति के विरोध में जितने भी आर्गुमेंट होते थे, चाहे कोई साइंटिस्ट लेके आए, फिलोसफर लेके आए, या कोई पॉलिटिशियन है, लीडर है, सेलिब्रिटी है, कोई भी, प्रभुपाद जी बहुत एक्सपर्ट तरीके से उसको काउंटर कर देते। भगवान भी इसी प्रकार से बहुत एक्सपर्ट। सो इन दिस कनेक्शन देयर इज a statement in Padyavali which contains the following conversation between Krishna and Radha. One morning when Krishna came to Radha, Radha asked him, "My dear Keshava, where is your Vasa at present?" The Sanskrit word Vasa has three meanings. One meaning is residence, one meaning is fragrance, and another meaning is dress. So actually, Radharani inquired from Krishna, "Where is your dress?" But Krishna took the meaning as residence and he replied to Radharani, "My dear captivated one, at the present moment, my residence is in your beautiful eyes." तो कृष्ण बहुत एक्सपर्ट है। हाँ, तो जो मैं समझा देता हूँ पहले। तो भगवान कृष्ण एक बार श्रीमती राधा रानी से मिलने के लिए जब आए, रूप गोस्वामी पद्यावली एक ग्रंथ है, उसमें ये सब लीलाओं को बड़े स्पष्ट रूप में वर्णन करते हैं। सो श्रीमती राधा रानी पूछती हैं कृष्ण से कि आपका वास सा किधर है, वास, हाँ, आपके वो सुंदर पीताम्बरी वस्त्र वो कहाँ पे हैं। तो भगवान कृष्ण ने वास को दूसरा मीनिंग लिया। वास के तीन मीनिंग होते हैं। वास मतलब कपड़े, वास का मतलब होता है प्लेस ऑफ रेसिडेंस यानी निवास स्थान, और तीसरा होता है फ्रेग्रेंस यानी सुगंध, को भी वास बोलते हैं। भगवान कृष्ण ने बोला, इस प्रकार से रिप्लाई किया, ये सोचते हुए कि श्रीमती राधा रानी पूछ रही है कि आपका निवास स्थान किधर है। भगवान बोलते हैं, माई वास, माई रेसिडेंस इज इन योर आईज, इन योर ब्यूटीफुल आईज एट द प्रेजेंट मोमेंट। कि मेरा जो निवास स्थान है आपके सुंदर आंखों में है, नेत्रों में है। तो इस प्रकार से भगवान एक्सपर्ट तरीके से। टू दिस राधा रानी रिप्लाइड, माय डियर कनिंग बॉय, आई डिड नॉट आस्क यू अबाउट योर रेसिडेंस, आई इंक्वायर्ड अबाउट योर ड्रेस। Krishna then took the meaning of vase as fragrance and said, "My dear fortunate one, I have just assumed this fragrance in order to be associated with your body." कृष्ण फिर श्रीमती राधा रानी फिर से पूछती हैं कि आई एम इंक्वायरिंग अबाउट योर ड्रेस। यहाँ पे तो इंग्लिश में ड्रेस बोला है, लेकिन श्रीमती राधा रानी फिर से पूछती है कि मैं आपके वास के बारे में पूछ रहा हूँ, आपका पूछ रही हूँ आपका वास किधर है, यानी कपड़े किधर है। लेकिन कृष्ण अब दूसरा मीनिंग लेते हैं, वास का मतलब फ्रेग्रेंस। तो बोलते हैं कि
आई हैव assumed दिस फ्रेग्रेंस, यानी मेरा ये नया सुगंधित रूप मैंने धारण किया है आपको आपके साथ संग करने के लिए। श्रीमती राधा रानी again inquired from Krishna, where did you pass your night? The exact Sanskrit word used in this connection was Yaminyam Ushitaha. Yaminyam means at night and Ushitaha means pass. So Krishna, however, divided the word Yaminyam Mushitaha into two separate words, namely Yaminya and Mushitaha. By dividing this word into two, it came out to mean that he was kidnapped by Yamini or night. Krishna therefore replied to Radharani, my dear Radharani, is it possible that night can kidnap me? In this way, he was answering all of the questions of Radharani so cunningly that he gladdened this dearest of the gopis. कृष्ण इज जीनियस, बहुत एक्सपर्ट है। जीनियस, जीनियस का मतलब ये होता है जो अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ के हिसाब से इस प्रकार से आर्गुमेंट प्रस्तुत कर सके, तर्क दे सके कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो आनंद प्राप्त कर सके। स्पेशली भगवान अपने भक्तों के साथ, गोपियों के साथ, राधा रानी और सखाओं के साथ इस प्रकार से बड़ी जीनियस तरीके से वार्तालाप करते हैं कि वो जो वार्तालाप होता है उन पूरी तरह से उनके हृदय को कैप्टिवेट कर लेता है, यानी आकर्षित कर लेता है, हृदय को जीत लेता है। तो भगवान के ये एक दिव्य गुण है। ये जीनियस क्वालिटी भगवान अपने दिव्य जो भक्त हैं, नित्य पार्षद हैं, उनके साथ निरंतर जो है इस प्रकार से अलग अलग लीलाओं में इस्तेमाल करते हैं उनको आनंद देने के लिए। ये जितने भी कृष्ण के दिव्य गुण हैं, एक एक जो दिव्य गुण है, जैसे जीनियस वाला हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। जीनियस का मतलब अभी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? जीनियस मतलब एक्सपर्ट, मतलब दक्ष होता है। जीनियस मतलब क्या बोले? ठीक, किसी को अगर पता चले तो चैट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, क्योंकि बहुत मुझे अभी बुद्धिमान होता है, बहुत बुद्धिमान। स्मरण नहीं आ रहा है क्या बोल सकते हैं। तो ऐसे दिव्य गुणों, जितने भी दिव्य गुण हैं भगवान कृष्ण के, हाईली इंटेलिजेंट, हाईली क्वालिफाइड, जीनियस, वंडरफुल लिंग्विस्ट, अभी तक जितने भी हमने इतने सुंदर सुंदर गुणों के बारे में चर्चा किया, ये तो हम लोग जस्ट चर्चा कर रहे हैं। सोचिए आप, जो लोग इस इन दिव्य गुणों के संपर्क में आते हैं तो वो पूरी तरह से कैप्टिवेट हो जाते हैं भगवान कृष्ण के द्वारा। हाँ, पहला से स्टार्ट हुआ था। भगवान कृष्ण दिव्य गुणों का यहाँ पे सूची भी, ब्यूटीफुल बॉडली फीचर्स ऑन द एंटायर बॉडी, ब्यूटीफुल फीचर्स ऑफ द एंटायर बॉडी। शरीर का एक एक अंग भगवान का अत्यंत सुंदर है, असीमित मात्रा में सुंदरता को धारण करते हैं भगवान। हाँ, और ऑस्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स है भगवान के शारीरिक शारीरिक ऐसे लक्षण है, शुभ लक्षण। और एक्सट्रीमली प्लीजिंग, इफल्जेंट, स्ट्रांग, एवर यूथफुल, वंडरफुल लिंग्विस्ट, ट्रूथफुल, टॉक्स प्लीजिंगली, इज फ्लुएंट, हाईली लर्नेड, हाईली इंटेलिजेंट एंड अ जीनियस। यहाँ तक अब हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और ऐसे फिर और भी सारी क्वालिटीज आएंगी, 64 क्वालिटीज। तो एक एक जो दिव्य गुण हैं, ये भगवान को इतना आकर्षक बना देता है, इतना आकर्षक बना देता है कि भक्त लोग जब इन दिव्य गुणों के संपर्क में आते हैं तो पूरी तरह से कैप्टिवेट हो जाते हैं वो। यानी कैप्टिवेट का मतलब होता है पूरी तरह से मोहित हो जाते हैं भगवान के ऐसे भक्त हैं। इसलिए सर्व आकर्षक इति कृष्ण बोला जाता है। सर्व हर किसी को आकर्षित कर सकता है अपने दिव्य गुणों के माध्यम से। तो ही सो एक्सपर्ट। हम तो अभी जस्ट सोचिए, हम लोग बस श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे हृदय में भी आकर्षण कुछ न कुछ आ जाता है कृष्ण के प्रति। लेकिन जो वास्तविक में इन दिव्य गुणों के संपर्क में आता है जो भक्त है, और इस संपर्क में इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कोई भक्त है भगवान कृष्ण के इन दिव्य गुणों का साक्षात्कार कर सकता है, दैट इज पॉसिबल, संपर्क में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको इस भौतिक जगत से पूरी तरह से शुद्ध होकर के जब इस शरीर को त्याग देंगे, मृत्यु हो जाएगा, उसके बाद जब भगवान के धाम जाएंगे तभी भगवान के दिव्य गुणों का साक्षात्कार किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तब तो होता ही है, तब तो कंटिन्यूअस कॉन्स्टेंटली भगवान के संग में रह करके जो भक्त होते हैं उनके दिव्य गुणों के संपर्क में आकर के निरंतर कृष्ण के प्रति प्रेम में भाव विभोर रहते हैं, मोहित रहते हैं, और कभी जो है कृष्ण का संग नहीं छोड़ना चाहते हैं, और अत्यधिक अद्भुत आनंद की प्राप्ति करते हैं। वो तो आध्यात्मिक जगत में तो कंटिन्यूअस एवरी मोमेंट। लेकिन इस भौतिक जगत में भी ऐसे भक्त जो प्रेमावस्था में होते हैं भगवान कृष्ण के गुणों का साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। जैसे प्रेमांजनाचुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि।
भगवान श्याम सुंदर के जो अचिंत्य गुण और स्वरूप है, अचिंत्य गुण ये 64 गुण है, और स्वरूप है उनका दिव्य रूप है, सुंदरता है। इसको भगवान के जो शुद्ध भक्त जो भौतिक जगत में रहते हैं, वो भी प्रेम अंजन चुरित, प्रेम से जिनकी दृष्टि पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी है, तो ऐसे संत ऐसे भगवान के भक्त, इनका हृदय पूरी तरह से कल्मश रहित है, कोई कल्मश नहीं है, कोई दोष नहीं है, निष्कपट है, जो शुद्ध है पूरी तरह से, कोई भौतिक आकर्षण भौतिक आसक्ति नहीं है। तो ऐसे सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, हृदय हृदय के अंदर ही भगवान के इस प्रकार के अचिंत स्वरूप अचिंत गुण और उनके स्वरूप का दर्शन, विलोकयन्ति, विलोकयन्ति मतलब विशेष रूप से पूरी तरह से मोहित होकर के, आकर्षित होकर के दर्शन करते रहते हैं, देखते रहते हैं। एंड दैट इज द गोल ऑफ एवरी डिवोटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। हर भक्त का इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, हर भक्त का ये गोल है, यह होना चाहिए, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि एक दिन जब हम भगवान के नाम का जप करें, उस स्टेज पे पहुंचे कि भगवान के नाम का जप करने से भगवान के अचिंत गुण स्वरूपम जो है हृदय में प्रकट हो जाए। और द होली नेम ऑफ कृष्ण, भगवान का हरिनाम जो है वो ये प्रोवाइड कर सकता है, दे सकता है। और वही चीज प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान गोलोकेरा प्रेम धन इसलिए बोला गया है कि गोलोकेरा प्रेम धन क्या है, ये प्रेम धन है क्या? ये है कृष्ण का जो दिव्य स्वरूप है, उनके जो दिव्य लीलाएं हैं, जो दिव्य गुण हैं, जिनका साक्षात प्राप्त करके कृष्ण के प्रति भक्त मोहित हो जाता है, प्रेम से विह्वल हो जाता है, उसी को प्रेम धन बोला जाता है। यही है प्रेम, दैट इज कृष्ण प्रेम। और ये प्रेम धन जो है हरिनाम के रूप में आया है, वो हरिनाम के माध्यम से भक्त उस दिव्य प्रेम धन को प्राप्त कर सकता है, यानी भगवान के दिव्य गुणों के, जिनका हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, भगवान का दिव्य स्वरूप है, भगवान के दिव्य लीलाएं हैं, उसको न केवल सुन के इंफॉर्मेशन की तरह बस हो सकता है, बल्कि उनका साक्षात्कार कर सकता है। और न केवल साक्षात्कार, अगर इस हरिनाम जप की परिपक्व अवस्था में कोई भक्त पहुंचता है शुद्ध नाम जप में, तो वो भगवान के इन दिव्य लीलाओं में पार्टिसिपेट भी कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, हमारे ऐसे महान आचार्य हैं जो भगवान के नाम जप करके शुद्ध नाम की अवस्था में धीरे धीरे नाम से भगवान का रूप प्रकट होता है, भगवान के गुण प्रकट होते हैं उसके हृदय में, भगवान की लीलाएं प्रकट होती है, वो दर्शन कर सकता है। और साथ ही साथ में एक ऐसी अवस्था आती है जो उन लीलाओं में जाके प्रवेश कर सकता है, उन लीलाओं में भगवान का जाके सेवा भी करता है। समाधि की अवस्था में ये होता है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि हर 3 दिन में केवल थोड़ा सा एक हथेली छाछ पीते थे मात्र, और सोते नहीं थे, 2 4 10 दिन में कभी सोए तो सोए, नहीं तो सोने की आवश्यकता नहीं थी, निरंतर कृष्ण के नाम का जप करते थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण की कथा करते थे, और उनके बारे में श्रवण करते थे और ग्रंथों की रचना करते थे। इस प्रकार से वृंदावन में रह करके सारे 6 गोस्वामी इस प्रकार से जीवन यापन करते थे, 24 घंटे अहर्निशा, ये उनका रूटीन रहता था। और कभी कभी भगवान के नाम, दिव्य नाम जप करने की अवस्था में समाधि में जाकर के भगवान के दिव्य गुण उनके हृदय में प्रकाशित होते थे, लीलाएं प्रकाशित होती थी, और कभी कभी वो खुद भी चले जाते थे, उन लीलाओं में पार्टिसिपेट करते थे। ऐसे ही एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी जो है गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण की लीला में गए, और कई घंटे बीत गए, वो समाधि की अवस्था में है। जब वापस आए तो उनको इंडाइजेशन हो गया, पेट में इंडाइजेशन हो गया, पेट खराब हो गया। तो वैद्य को दिखाया गया, वैद्य ने चेक किया, वैद्य ने बोला कि शिष्यों को बताते हैं कि आपके गुरुजी ने बहुत ही ज्यादा कंडेंस्ड मिल्क में बना हुआ स्वीट राइस खाया है, इसलिए उनको इंडाइजेशन हो गया। तो शिष्य लोग आश्चर्यचकित हो गए, बोले हे डॉक्टर, आप क्या बकवास कर रहे हो, हमारे गुरुजी तो कंडेंस्ड मिल्क तो छोड़िए, मिल्क भी नहीं पीते हैं, वो थोड़ा सा 3 दिन में छाछ पीते हैं, और आप बोल रहे हो उनको इंडाइजेशन हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा वो जो है गाढ़ा दूध से बना हुआ खीर खा लिया है, जैसे हमारे राधा रासबिहारी को डेली खिलाया जाता है, गाढ़े दूध में बना हुआ बिल्कुल सुंदर सुंदर खीर बना के खिलाया जाता है। हाँ, मलाई उसमें गाढ़ा गाढ़े दूध में बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। किसी कोई खाया नहीं है तो आ सकते हैं, हर दिन भागवतम क्लास के बाद दिया जाता है, भोगा थाली के स्टॉल के पास में सबको वितरित किया जाता है। वो स्वीट राइस बहुत ही जबरदस्त होता है, लेकिन हर कोई उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। मैं तो स्पेशली बिल्कुल थोड़ा सा लेता हूँ कंडेंस में। तो ऐसे वो बोले शिष्य लोग कि आपके गुरुजी को इंडाइजेशन हो गया, स्वीट राइस खाया है। तो जब गुरुजी को ऐसे बताया तो बोले हाँ हाँ सही बात है, मैं पिछले दिन
राधा कृष्ण की लीला में गया था, वहां पे गोपियों ने मिल करके राधा कृष्ण के लिए बहुत सुंदर स्वीट राइस बनाया था, कर्पूर डाल करके, और बहुत कंडेंस्ड मिल्क था। और भगवान राधा कृष्ण ने उनको खाया। उसके बाद जो महाप्रसाद मिला सभी गोपियों ने खाया, फिर मुझे भी मिला। और वो इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था, महाप्रसाद था कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं बहुत सारा खा गया, इसलिए इंडाइजेशन हो गया। और ये कहाँ पे किया उन्होंने लीला? गोलोक वृंदावन धाम में, वैकुंठ आध्यात्मिक जगत में जाकर के, इस भौतिक जगत में नहीं। लेकिन उसका प्रभाव इस भौतिक जगत के शरीर पे भी पड़ा। इसका मतलब ये है कि रघुनाथ दास गोस्वामी का शरीर दिव्य है, भौतिक नहीं। अगर भौतिक शरीर होता तो उसका प्रभाव यहाँ पे नहीं होता। और वो जो इंडाइजेशन वाला है वो भी एक लीला है, पास टाइम है। इस प्रकार से अलग अलग। तो कहने का मतलब, खैर मैं ये प्रसंग इसलिए बताया, ये बताने के लिए कि जो भगवान के प्रेमा भक्ति में, शुद्ध भक्ति, शुद्ध नाम जप करने में परिपक्व अवस्था में पहुंचते हैं, तो यही नाम हरिनाम, जो अभी हमारे लिए, खैर ये सब अभी थ्योरी है, हम लोग तो इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लिए भगवान का नाम जो है अभी चेतो दर्पण मार्जन कर रहा है, सफाई का कार्य कर रहा है। ये सफाई कंप्लीट होने के बाद ही हम आशा कर सकते हैं कि ये नाम के द्वारा भगवान के दिव्य रूप और गुण प्रकट होंगे स्वतः अपने आप। आपको चिंतन नहीं करना पड़ेगा। भगवान के दिव्य रूप जो है, स्वरूप है और गुण है और लीलाएं, वो अपने आप हरिनाम आपको प्रकट करेगा। और फिर और परिपक्व होने पे आप प्रवेश भी कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन ये बहुत ही हाईली एलिवेटेड स्टेज है। बट एनीवे, यहाँ पे प्रसंग ये चल रहा है कि भगवान के जितने भी दिव्य गुण हैं, ये इतने पावरफुल हैं, और ये आकर्षित कर लेते हैं, भगवान के भक्तों को मोहित कर लेते हैं इस भौतिक जगह। तो खैर यहाँ पे तो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के बीच में एक कन्वर्सेशन है, जिसमें भगवान ये जीनियस जो क्वालिटी है इसको प्रस्तुत एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। तो ऐसे अनेकों अनेकों भगवान इस प्रकार से डेली नए नए प्रकार की लीलाएं करते हैं। ऐसा नहीं कि वही बोरिंग घिसे पीटे बार बार वही जो है स्टेटमेंट देते रहे। नहीं, भगवान जब जब अपने सखाओं के साथ होते हैं, गोपियों के साथ होते हैं, या अन्य भक्तों के साथ होते हैं, तो उनके साथ इस प्रकार से कन्वर्सेशन होता है कि नया नया रस प्रदान करते हैं, भक्तों को रस मिलता है नया नया। तो कौन व्यक्ति नहीं होगा कि ऐसे भगवान से अपना संबंध बनाना चाहेगा? तो वो हर कोई को आकर्षित होना चाहिए कि अगर हमको किसी के साथ जुड़ना है, संबंध बनाना है, तो वो केवल और केवल भगवान ही होने चाहिए, कृष्ण ही होने चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हमको हर तरीके से पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकते हैं, और संपूर्ण दिव्य आनंद प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। तो ये जो जीनियस का गुण है, ये भगवान इस भौतिक जगत में भी जब आते हैं तो जीनियस की कुछ क्वालिटी, इस क्वालिटी को प्रस्तुत करते हैं। जैसे एक उदाहरण है, श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो बहुत ही जीनियस तरीके से, बड़े एक्सपर्ट तरीके से प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य और दिग्विजय पंडित, इन लोगों को डिफीट किए। हाँ, तर्क दे करके, शास्त्रों के तर्क को प्रस्तुत करके। और भगवान तो परम ज्ञाता है, हाईली एजुकेटेड भी आया है क्वालिटी, और हाईली इंटेलिजेंट भी है, लेकिन साथ ही साथ में जीनियस भी है। तो हाईली एजुकेटेड सूचित करता है कि उनको शास्त्रों का पूरा ज्ञान है, और हाईली इंटेलिजेंट सूचित करता है कि किस समय पे किस प्रकार से व्यक्ति को बात करना है वो जानते हैं। और जीनियस का अर्थ होता है कि इस प्रकार से वो अपने तर्कों को प्रस्तुत कर सकते हैं कि सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा, सामने वाला जो व्यक्ति है और बल्कि आनंद को प्राप्त करेगा, डिफीट होते हुए भी। और यही हुआ। सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि निराकारवादी थे, प्रकाशानंद सरस्वती जो कि मायावादी थे, इन दोनों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्रों के तर्क को इस प्रकार से प्रस्तुत किए कि उनके हृदय को आघात नहीं हुआ, वो हर्ट नहीं हुआ उनको, बल्कि वो लोग बड़े ही उनको बोलते भी हैं। प्रकाशानंद सरस्वती बोलते हैं, तुम्हारा रूप देखी जुड़ाए नयन, आपकी सुंदरता, आपके रूप का दर्शन करके हमारे नयन को संतुष्टि मिल रही है, और आपके वाणी को, शास्त्रों के तर्क को सुन करके हमारे कान को संतुष्टि मिल रही है। जुड़ाया कर्ण, कान भी संतुष्ट हो रहे हैं, हमारा हृदय पूरी तरह से तृप्त हो जा रहा है। हालांकि क्या किए थे महाप्रभु? डिफीट किए थे। प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी सन्यासी, 10,000 सन्यासी शिष्यों के गुरु थे। यानी सोचिए, गुरु जी को उनके 10,000 सन्यासी शिष्य हैं, ब्रह्मचारी भी नहीं, सन्यासी शिष्यों के सामने श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि एक यंग सन्यासी हैं, नौ नौ युवक सन्यासी हैं, 24 साल की उम्र थी चैतन्य महाप्रभु की उस वक्त, संन्यास लिए थे। और मान लीजिए एक दो साल के अंदर गए होंगे तो जो 25-26 साल की उम्र रही होगी बनारस में जाकर के। प्रकाशानंद सरस्वती उनके 10,000 सन्यासी शिष्य हैं, इतने महान विद्वान हैं, पूरे विख्यात हैं, कितना उन्होंने शास्त्र पढ़ा, सब कुछ पढ़ा है। और सबके सामने श्री चैतन्य महाप्रभु ने
उनके एक एक तर्कों का खंडन कर दिए, और सारे एक एक वेदांत सूत्रों का व्याख्या जो है आदि शंकराचार्य ने जो गलत व्याख्या दिया उसको काटते हुए और सही व्याख्या को प्रस्तुत कर दिए। तो एक तो सही रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन फिर भी एक सही रूप में भी अगर कोई किसी को तर्क में ऐसे हराएगा, वो भी बड़ा व्यक्ति कोई है, तो उसको तो इतना अहंकार उसका तो इतना हर्ट होगा उसको और उनके शिष्यों के सामने। तो वो तो भले ही स्वीकार कर ले कि हाँ आप सही तर्क दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी भक्त नहीं बनेगा। लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती ऐसा बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इतनी जीनियस तरीके से और मधुर तरीके से विनम्रता के साथ उनके तर्कों का खंडन किए कि सब लोग आकर्षित हो गए और एक्सेप्ट कर लिए एक साथ। सारे शिष्य सहित गुरुजी प्रकाशानंद सरस्वती भी स्वीकार कर लिए और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन गए सबके सब। और चैतन्य महाप्रभु को जो है सेवा करने लग गए। चैतन्य वो स्वीकार वो जान गए, प्रकाशानंद सरस्वती इसके बाद जान गए कि वास्तव में ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है और ये साक्षात भगवान है। वो समझ गए, फिर बाद में भगवान उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र चालू कर देते हैं, वैष्णव बन जाते हैं। और ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य भी एक महान जो विद्वान थे और कई मायावादी सन्यासियों को शिक्षा देते थे, यानी वो सन्यासियों के भी गुरु थे। हालांकि गृहस्थ थे वो, लेकिन कई सन्यासी भी उनके पास आकर के वेदांत सूत्रों का शिक्षा प्राप्त करते थे। और 24 साल के चैतन्य महाप्रभु गए थे सन्यास लेके, तो सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में वात्सल्य वात्सल्य भाव आया कि ये यंग सन्यासी है, नवयुवक सन्यासी है और इतना सुंदर दिखता है, तो किसी भावुकता बस आकर इसने सन्यास तो ले लिया है, लेकिन अब सन्यास धर्म का पालन कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो कृपा करके वो बोलते हैं, बेटा चलो मैं तुमको वेदांत ज्ञान देता हूँ, वेदांत सूत्रों का ज्ञान देता हूँ, क्योंकि आप नए यंग सन्यासी हो तो आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तो महाप्रभु भी बोले, हाँ आपका बहुत अच्छा भाव है मेरे प्रति, आप मेरे शुभ चिंतक हैं, आप मेरे पिता समान हैं। तो पूरा 7 दिन तक वो वेदांत सूत्र व्याख्या करते रहे, महाप्रभु सुनते रहे। हाँ, लेकिन बाद में फिर महाप्रभु बताते हैं कि आपने जो भी व्याख्या किया सब मेरे समझ के परे है। वेदांत सूत्र तो मुझे समझ में आता है, लेकिन आपकी व्याख्या जो है पूरी तरह से बिल्कुल गलत व्याख्या है। आप सुनिए असली व्याख्या। तो सोचिए, इतने वरिष्ठ हैं विद्वान, और उनको महाप्रभु ने सारे ऐसे ऐसे शास्त्रों के तर्क प्रस्तुत करके उनके सारे व्याख्याओं का खंडन कर दिए, लेकिन उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगा और बड़े प्रसन्नचित हो गए। और फाइनली वो भी समझ गए कि ये चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये यही साक्षात भगवान कृष्ण है। और चैतन्य महाप्रभु फिर उनको अपने षड्भुज निमाई सुंदर का दर्शन प्रदान करते हैं, कृष्ण मुरलीधर के रूप में और रामचंद्र तीर धनुष लिए हुए और डंडा और कमंडू लिए हुए चैतन्य महाप्रभु संन्यास वेश में। तो ये षड्भुज निमाय 6 हाथ धारण करने वाले षड्भुज निमाय सुंदर के रूप में दर्शन देते हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य इमीडिएटली फ्लैट हो जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उनको उनका शिष्य बन जाते हैं और परम वैष्णव बन जाते हैं इस प्रकार से। तो ये भगवान का जीनियस का क्वालिटी है। ये कृष्ण इज सो जीनियस। ये वो इस प्रकार से बड़े एक्सपर्ट तरीके से, दक्ष तरीके से कार्य को कर सकते हैं, ताकि लोगों को एक उनका जो कार्य है वो भी हो जाए और साथ ही साथ में किसी को हर्ट ना हो, और वो सब भगवान के प्रति आनंदित होकर के समर्पण कर देते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिज क्वालिटी, दिस जीनियस क्वालिटी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।